हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चेंज ऑफ नरेशन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस की जो है नरेशन चेंज करना सीखेंगे। असर्टिव सेंटेंस को हम कथनात्मक वाक्य भी कहते हैं। ये एक सिंपल स्टेटमेंट होता है, इसमें सिंपल कोई बात बताई जाती है, कोई कथन होता है। इसमें इस सेंटेंस की जो फॉर्मेशन होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है, उसमें शुरू में हम सब्जेक्ट कर्ता को लिखते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, उसमें इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू। और उसके बाद वर्ब की फॉर्म होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है और इसके अंत में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ये दीज आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं असर्टिव सेंटेंस। एक तो अफर्मेटिव होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस इसको पॉजिटिव भी बोलते हैं। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? सकारात्मक, जिसमें हाँ का जिक्र होता है। जैसे ही हैज़ स्पोकन द ट्रूथ, उसने सच बोला है। और नंबर दो पे नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव स्टेटमेंट होता है। ही हैज़ नॉट स्पोकन द ट्रुथ। ही हैज़ स्पोकन द ट्रुथ पॉजिटिव, ही हैज़ नॉट स्पोकन द ट्रुथ नेगेटिव स्टेटमेंट होता है। उसमें इसमें नहीं का जिक्र होता है, इसमें नोट होता है इसमें। तो इसकी चेंज ऑफ नरेशन हम करेंगे। तो क्योंकि नरेशन चेंज करते समय पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस टाइप का ये सेंटेंस है, उसी के हिसाब से नरेशन चेंज करने का नियम हम लगाएंगे। असर्टिव सेंटेंस की हमने पहचान कर ली है भी ये। तो जैसे भी कोई सेंटेंस आता है तो हम उसकी पहचान कर लेंगे भाई ये असर्टिव सेंटेंस है। उसको चेंज करने का नियम क्या है? इसका एग्जांपल हम लेते हैं, हरी सेड टू मी आई शैल कम टू द पार्टी। तो यहाँ इसमें रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस होता है उसकी प्रकार हम देखेंगे, उसके हिसाब से हम नरेशन को चेंज करेंगे। तो जैसा कि इसमें हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें शुरू में सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, बाद में फुल स्टॉप है। तो इससे हमारी पहचान क्या हो जाएगी कि ये असर्टिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है इसमें। और इसको हम चेंज कैसे करेंगे नरेशन चेंज करने में? ये इसकी रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज करेंगे हम? सेड टू को हमने बदलना है। अगर इसमें से है, से वाली खाली सिंपल से है, इसमें टू नहीं है, ठीक है, यहाँ टू नहीं होगा तो यहाँ ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। तो यहाँ सिंपल से है, टू नहीं है, तो उसको हम से को से रहने देंगे। सेज है यहाँ तो उसको सेज ही रहने देंगे। और सैड है तो उसको हम सैड ही रहने देंगे। लेकिन अगर यहाँ सैड टू है और प्लस ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट होगा तो टू भी मिलेगा। सैड टू वाली फॉर्म को हमने टेल वाली फॉर्म में बदलना है। जैसे से टू है, ये पहली फॉर्म है, से टू तो टेल में बदलेंगे। यहाँ एस लगा हुआ है, सेज टू है तो उसको टेल्स में बदलेंगे। और सैड टू है तो उसको सेकेंड में बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स कि यहाँ अगर से के साथ टू है उसको टेल वाली फॉर्म में हम बदलेंगे। फर्स्ट है तो फर्स्ट टेल की फर्स्ट, यहाँ से एस है तो यहाँ भी एस लगाएंगे, यहाँ अगर सेकंड है तो यहाँ भी हमने सेकंड में बदल दिया है। इसमें यहाँ कोमा हटा करके हमने कंजक्शन लगाना होता है, दैट लगेगा। असर्टिव सेंटेंस में जो पहली प्रकार के वाक्य की हम चेंज ऑफ नरेशन कर रहे हैं उसमें दैट, यहाँ कोमाज को हटा करके, ये कोमा है, ये इन्वर्टेड कोमा है, यहाँ हटा करके हमने दैट का प्रयोग करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। और इसमें आई शैल कम टू द पार्टी, ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसको हमने क्या क्या करना है? इसमें नियम अनुसार हमने टेंस बदलने हैं। जैसा कि हमने पहली वीडियो में बताया था टेंस कैसे बदले जाते हैं। यहाँ अगर सेकंड है तो इसका सेकंड हमने टेंस, यहाँ अगर सेकंड फॉर्म में इसका टेंस बदलेंगे, यहाँ अगर फर्स्ट फॉर्म में इसका टेंस नहीं बदलेंगे। अगर यहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ है तो भी टेंस नहीं बदलेंगे। ये नियम हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। और क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म में तो इसका हम टेंस बदलेंगे नियम के अनुसार। वो नियम है वो इसको डिस्कस करने में, यदि यहाँ फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म में बदल जाएगा। वो पहली वीडियो में हम बता चुके हैं, उसको रिपीट करना है, उसको एक बार उसको ध्यान से देखना है। और नियम अनुसार इसमें टेंस बदलना है, नियम अनुसार इसमें प्रोनाउन बदलने हैं। प्रोनाउन ये आई है, आई प्रोनाउन है, इसको कैसे बदलना है ये भी हम उस वीडियो में बता चुके हैं। तो रिपोर्ट इसमें हमने ये सीखा है कि इसमें सैड टू वाली फॉर्म को कैसे चेंज करना है रिपोर्टिंग वर्ब में, और कंजक्शन हटा करके हमने दैट लगाना है नंबर दो। और नंबर तीन का जो सिस्टम है रिपोर्टेड स्पीच का, वो हम नियम अनुसार इसमें टेंस बदलना है, नियम अनुसार इसमें प्रोनाउन बदलना है। और ये हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ हैबिट या फैक्ट या हिस्टोरिकल ट्रूथ है तो टेंस नहीं बदला जाएगा। ये हम पहली
वीडियो में बता चुके हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, जैसे कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब सदा सत्य है, सर्व सत्य है। ये हैबिट है, फैक्ट है, जैसे 2 और 2 4 होता है, 2 and 2 मेक 4। और इसी प्रकार से हिस्टोरिकल ट्रूथ है, जैसे इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947। तो इसमें अगर ये चीज यहाँ है तो इसका हम टेंस नहीं बदलेंगे। अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे ही सेड आई एम पुअर। यहाँ ये पहले पहचान, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, इसकी पहचान करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य किस प्रकार का है। ये असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस में आई एम ए पुअर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब का काम कर रही है और ये ऑब्जेक्ट है, ये फुल स्टॉप है। तो ये असर्टिव सेंटेंस हो गया। तो उसमें कैसे किया था हमने, यहाँ टू नहीं है तो सैड को सैड रहने देंगे, ही सैड, कोमा हटा करके दैट लगा दिया हमने। यहाँ तक क्लियर हो गया। ही सैड टू होता तो टोल्ड में बदलते, लेकिन यहाँ ही सैड है तो ही सैड में रहने देंगे, और कोमा हटा करके हमने क्या लगाया है, दैट। अब यहाँ चेंज ऑफ प्रोनाउन और चेंज ऑफ टेंस करना है हमें। यहाँ आई है, आई कौन सा है, ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो आई का क्या हो जाएगा, ही वाज। इजमवार का क्या हो जाएगा, वाज वर। यहाँ सेकंड फॉर्म में इसका टेंस बदलेंगे, और टेंस बदलने के नियम में बताया था हमने कि इज एम आर का क्या हो जाता है, वाज वर। तो ही सब्जेक्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा, वाज, ही वाज ए पुअर। इज एमर का वाज वर हो गया, ही वाज ए पुअर मैन। तो इसको चेंज ऑफ प्रोनाउन हम फिर से एक बार यहाँ लिख देते हैं, जैसे आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, दे, देयर, देम, दे, देयर, देम। ये हमारा है फर्स्ट पर्सन, ये हमारा है ये हमारा है यहाँ तक का जो पोर्शन है ये सेकंड पर्सन है, और ये जो पोर्शन हमारा ये कौन सा है, थर्ड पर्सन है। ये हम पहले टेबल में बता चुके हैं, सीख भी चुके हैं। तो यहाँ आई था, आई को इसके सब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाएगा। सॉरी। तो आई का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। इसमें हमने ऐसे मूव करना है, ठीक है। माई ब्रदर सेड टू मी आई एम लर्निंग ग्रामर। ये इन्वर्टेड कोमा शुरू है, कोमा इसमें और कोमा क्लोज है। तो यहाँ फिर से इसकी पहचान हम करते हैं। ये असर्टिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, यहाँ फुल स्टॉप है। माई ब्रदर सैड टू को हमने बताया था किस में बदलना है, टोल्ड में, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। इसमें साधारण वाक्य में जिसमें फुल स्टॉप होता है, जिसमें साधारण वाक्य में सैड टू कम किस में बदलते हैं, टेल या टोल्ड में। तो माई ब्रदर टोल्ड मी, और कोमा हटा करके क्या लगा दिया हमने, दैट। माई ब्रदर टोल्ड मी दैट। आई को बदलना है, प्रोनाउन को बदलना है, और टेंस बदलना है, क्योंकि यह सेकंड फॉर्म है। तो आई का क्या हो जाएगा, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। माई ब्रदर, ब्रदर, माई ब्रदर, ये है थर्ड पर्सन, ही। तो क्या हो जाएगा, आई का ही हो जाएगा। ही इज एम आर का हो जाता है वाज वर, क्योंकि आई के साथ एम, तो ही के साथ ही इज लगना। यहाँ पे आई की जगह ही हो गया, तो ही के साथ इज का वाज हो जाएगा। तो इज एम आर का क्या हो जाता है, टेंस बदलते हैं तो वाज वर। तो ही वाज लर्निंग ग्रामर, यहाँ फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमा हट गया। नेक्स्ट सेंटेंस, ही विल से, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, आई एम रीडिंग दिस बुक। यहाँ ध्यान देने के बाद क्या है कि यहाँ क्या है, विल से फ्यूचर टेंस है, यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं है, तो इसका टेंस नहीं बदला जाएगा। अगर यहाँ सेकंड फॉर्म होती है तो ही टेंस बदलते हैं, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, फ्यूचर टेंस है, तो हम टेंस नहीं बदलेंगे रिपोर्टेड स्पीच का। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। टू नहीं है, से टू होता तो टेल वाली फॉर्म में बदलते, जो सिंपल कहेंगे हम इसे, ही विल से दैट। क्लियर, ही विल से दैट। आई का क्या हो जाएगा इसमें, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट का सब्जेक्ट के हिसाब से, आई, ही इज एमर का इसमें टेंस नहीं बदलेगा। यहाँ क्योंकि फ्यूचर है, टेंस नहीं बदलेगा। तो आई के साथ
एम, इज एम आर, यहाँ आई ही हो गया तो ही के साथ इज एम आर में से ही इज आ जाएगा। टेंस नहीं बदला हमने यहाँ रीडिंग दिस बुक फुल स्टॉप, दिस का दिस रहेगा, इसका भी हमने टेंस नहीं बदला। नेक्स्ट में ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई लिव इन दिल्ली। यहाँ पे ही सेज टू मी, टेंस यहाँ फर्स्ट फॉर्म में है और यहाँ टू है। सेज टू इसको टेल वाली फॉर्म में बदलेंगे तो टेल्स हो जाएगा। ही टेल्स मी, यहाँ तक क्लियर है। ही सेज टू है तो टेल्स में, सैड टू होता तो टोल्ड में बदलते हम। यहाँ फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे है तो यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे है, क्योंकि से के साथ टू है इसको टेल वाली फॉर्म में बदलेंगे। ही टेल्स मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके क्या लगाया, दैट। आई का इसके हिसाब से ही हो जाएगा आई, ही लिव्स इन दिल्ली फुल स्टॉप। नेक्स्ट पे ही सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, आवर काउ डाइड लास्ट वीक। यहाँ पे फिर से टू नहीं है, सेकंड फॉर्म है, टेंस बदलेंगे। टेंस बदलने का हम स्विच यहाँ से देखेंगे, यहाँ फर्स्ट है तो इसका टेंस बदलेंगे, यहाँ सेकंड, यहाँ फर्स्ट है तो टेंस नहीं बदलेंगे, यहाँ सेकंड है तो टेंस बदलेंगे। और इसको हम कैसे बदलेंगे, ही सैड, टू होता तो टोल्ड में बदलते, लेकिन टू नहीं है तो ऐसे कैसे लिखते हैं इसको, ही सैड दैट, कॉमन वेट कॉमा इसको हटा करके दैट लगाएंगे। ठीक है। आवर, आवर क्या है, प्रोनाउन है, और आवर कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, हम ये देखेंगे कि कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का है तो फर्स्ट पर्सन का आ जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे हमने पढ़ा था ना, सन बटा 123, अगर फर्स्ट है तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड है तो वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, इसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाता है। और थर्ड पर्सन का हम नो चेंज करेंगे। यहाँ आवर का क्या होगा ये एक विषय है, आवर को हमने चेंज करना है। आवर फर्स्ट पर्सन है, इसका क्या बनाना है, थर्ड पर्सन। आवर इसको देखते हैं हम तालिका में, आवर ये है आवर, आवर को ले जाना हमने थर्ड पर्सन। आवर क्योंकि ये बहुवचन है, ये एक वचन की लाइन है, ये इसका ही बहुवचन है। थर्ड पर्सन की ये एक लाइन है, जैसे कि हमने यहाँ देखा ना ही सेड, तो ही वाले ये है ही थर्ड पर्सन, लेकिन क्योंकि अवर बहुवचन है तो इन दोनों का ये बहुवचन वाली लाइन होती है इसमें। तो अवर का क्या होगा, देयर, ऐसे मूव करेंगे इसको, ऐसे घुमाएंगे, इस वाली लाइन में ले जाएंगे, अवर का क्या हो जाएगा, देयर। तो ही सेड अवर काउ डाइड लास्ट वीक, ही सेड दैट, अवर का हो गया देयर, काउ यहाँ सेकंड फॉर्म है, टेंस बदलेगा, क्योंकि यहाँ भी सेकंड है तो सेकंड है तो यहाँ टेंस बदलता है। और सेकंड फॉर्म का जब हम टेंस बदलेंगे इसके तो हो जाता है हैड प्लस V3, जैसे कि हमने टेंस की तालिका में पहली वीडियो में समझाया था। ही सेड दैट देयर काउ हैड डाइड, V2 का हैड प्लस V3 करते हैं, हैड डाइड द प्रीवियस वीक, द लास्ट का क्या बदलेंगे हम, द प्रीवियस वीक। तो हमने ये इसकी नरेशन चेंज कर दी है। ठीक है। और नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं हम, आवर टीचर सेड टू द क्लास, हमारे टीचर ने क्लास से कहा, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, घूमती है। तो फिर हम देखते हैं कि ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है और एक ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ का टेंस हम नहीं बदलेंगे, चाहे बेशक यहाँ सेकेंड फॉर्म हो। ठीक है, इसका टेंस नहीं बदलेंगे। आवर टीचर, यहाँ सेड टू है तो किस में बदलेंगे, टोल्ड में। आवर टीचर टोल्ड द क्लास दैट, कोमा हटा करके दैट, यहाँ सेड टू को बदल दिया हमने टोल्ड में, ये यूं का यूं है, ये यूं का यूं है, और कोमा हटा कर क्या लगा दिया हमने, दैट। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ भी फर्स्ट करेंगे, क्यों, हमने टेंस नहीं बदलना। क्यों नहीं बदलना, क्योंकि यहाँ ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है। I said to her, comma inverted comma through, you did not tell me the truth. यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। I said to her, I told, said to को किस में बदलेंगे, told में, क्योंकि यहाँ टू है, told her, कोमा हटाकर क्या लगाएंगे, that, तो I told her that, यू को बदलेंगे प्रोनाउन, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन जाएगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से,
यू, योर, यू ये सेकंड पर्सन है, ये यहाँ ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा, हर वाली लाइन में जाएगा यू। यहाँ ये तालिका मैंने बनाई थी कि यू को हमने चेंज करना है, यू को हर वाली लाइन में, ये हर वाली लाइन है, इस लाइन में जाना है, इसको करेंगे तो क्या बन जाएगा, शी। तो आई टोल्ड हर दैट शी, यहाँ पे देखिए ये क्या है, डिड नोट है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म के साथ का डिड नोट है, तो डिड नोट है जिसमें क्या हो जाएगा, टेंस बदलेंगे हम, क्योंकि यहाँ हमारा सेड है। तो यू डिड नॉट, डिड नॉट का मतलब क्या होता है, सेकंड फॉर्म का नेगेटिव है ये, तो यू सेकंड फॉर्म का हैड प्लस P3 बनाते हैं, तो डिड नॉट है तो हैड नॉट हो जाएगा। सी हैड नॉट टोल्ड, ये भी प्रोनाउन है, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो ये भी फर्स्ट है और ये भी फर्स्ट है, तो इसमें मी का मी रह जाएगा। ही शी हैड नॉट टोल्ड मी द ट्रुथ, फुल स्टॉप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने असर्टिव सेंटेंस की नरेशन चेंज करने के विषय में कुछ एग्जांपल्स पढ़े हैं, और इसके बारे में आप भी और ट्राई कीजिए, और इसके बारे में कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम चेंज ऑफ नरेशन में इंटेरोगेटिव सेंटेंस की नरेशन चेंज करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की सबसे पहले हम पहचान करेंगे, क्योंकि पहले असर्टिव सेंटेंस था उसकी हमने पहचान की थी, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की हम पहचान करेंगे, तभी इसका हम चेंज करने का फार्मूला लगाएंगे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है कि इसमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब होती है। असर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इधर थी, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, डू, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, एटसेट्रा, ये सब सब्जेक्ट से पहले मिलेंगी, और फिर वर्ब मिलेंगी। ये वर्ब कोई सी भी वर्ब हो सकती है, ये वर्ब होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, और उसके बाद साइन ऑफ इंटेरोगेशन इसमें जरूर होता है। तो इसकी दो पहचान हो गई, नंबर एक तो ही साइन ऑफ इंटेरोगेशन, और दूसरा क्या होती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब। और कई कुछ सेंटेंसेस में हम इनको डब्लू परिवार से भी शुरू करते हैं, जैसे व्हाट क्या, हाउ मानी कैसे, वेयर कहाँ, वाई क्यों, विच कौन सा, व्हेन कब, हु कौन, हुज किसे, और हुज किसका, हुम किसे। तो अगर इन शब्दों से, पर्सन सूचक शब्दों से इंटरोगेटिव वर्ड से पर्सन शुरू होता है, तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू में ही लगाएंगे। तो ये तीसरी पहचान होगी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में इंटरोगेटिव वर्ड्स भी हो सकते हैं, डब्लू परिवार के वर्ड भी हो सकते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, और वर्ब वर्ब की फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ठीक है विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपकी में कि इंटरोगेटिव सेंटेंस की हम पहचान कर लेंगे आसानी से। अब हाउ टू चेंज द नरेशन, इनकी नरेशन हम कैसे चेंज करेंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब में हमें चेंज करना होता है सबसे पहले। तो इसमें सैड टू को हम आस्क्ड में बदलेंगे। जैसे असर्टिव सेंटेंस जो पहली प्रकार का वाक्य किया था, उसमें हमने सैड को सैड रहा रखा था, या उसको टोल्ड वाली फॉर्म में बदला था, इसमें हम सैड टू को आस्क वाले में। और वैसे भी कॉमन सेंस है, पता लग जाता है भाई, पर्सन पूछा जाता है, इसमें सैड टू कहा तो मतलब पूछा था उसने, आस्क माने पूछना होता है, तो पर्सन वाले में तो पूछेगा वो। तो सैड टू को हम आस्क में बदलेंगे, से टू है तो आस्क में, और सेज टू है तो आस्क्स में। यहाँ से टू फर्स्ट फॉर्म है तो आस्क की पहली फॉर्म, यहाँ एस है तो यहाँ आस्क के साथ पहली फॉर्म के साथ एस लगा देंगे, और यहाँ सैड टू सेकंड हो तो यहाँ आस्क में बदल देंगे। तो पहला ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंज करना है सैड टू को उसमें। नंबर दो, यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है पर्सन हमारा, तो कोमा व इन्वर्टेड कोमाज हटा करके इफ लगेगा। जैसे असर्टिव सेंटेंस में पहली प्रकार के वाक्य में हमने दैट लगाया था कोमा हटा करके, तो इसमें हम इफ लगाएंगे कब, यदि पर्सन हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, यदि पर्सन इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, डू, डिड, कैन, कुड आदि से शुरू है, तो हम कोमा हटा करके इफ लगाएंगे। यदि पर्सन डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू परिवार वाले शब्द से, इंटरोगेटिव वर्ड से शुरू होता है, तो हम इसको जो होते हैं वाट, वेयर, वाई आदि है, इससे शुरू है, तो इसमें योजक शब्द नहीं लगेगा,
इफ नहीं लगेगा। इसमें यही शब्द, जो शब्द से प्रश्न पूछा जा रहा है, जिस शब्द से, उसी शब्द को ही योजक का कार्य करेगा, अर्थात कॉमा हटा करके उस शब्द को ही हम यूं का यूं रहने देंगे। क्लियर। और नियम अनुसार हम इसका टेंस बदलेंगे और इसका प्रोनाउन भी हम बदलेंगे। वाक्य को साधारण बनाएंगे, मतलब चेंज द सेंटेंस इनटू असर्टिव फॉर्म बनाएंगे। उसका प्रश्नवाचक है तो उसको साधारण बनाएंगे। और प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण बनाने का नियम क्या है, किस प्रकार से बनाएंगे। नंबर एक, हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे, क्योंकि इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के से पहले होती है, इसको हम बाद में लगा देंगे तो साधारण बन जाएगा। नंबर दो, यदि वाक्य में डू है, डू से प्रश्न भी पूछा जा सकता है और डू से डू नॉट नेगेटिव भी बनाया जाता है, तो उसको हटा करके हम, यदि प्रश्न पूछा जा रहा है डू से तो उसको हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और यदि डज से प्रश्न पूछा जा रहा है, डज है तो उसमें वी फर्स्ट के साथ एस या ई एस लगाएंगे। और यदि डिड है तो डिड को हटा करके हम वी टू लगाएंगे। ठीक है। और यदि इसके साथ में टेंस बदला जा रहा है ना, जैसे कि हमने बताया था नियम अनुसार टेंस बदलो, और हमने यहाँ दो चीज साथ साथ करनी है, टेंस बदलना है और वाक्य को साधारण भी बनाना है। तो टेंस बदलने के नियम और वाक्य को साधारण बनाने के नियम भी हमें आने चाहिए। पहले वाक्य को साधारण बनाएंगे, उसके बाद उसका टेंस बदलेंगे। वाक्य के अंत में फुल स्टॉप की लगाएंगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन हट जाएगा, क्योंकि साइन ऑफ इंटरोगेशन प्रश्नवाचक में इंटरोगेटिव सेंटेंस में लगता है। अब हमने जब इसको साधारण बना दिया, असर्टिव बना दिया, तो क्या लगाओगे, फर्स्ट। तो ये स्टेप है हमारा इसको वाक्य को साधारण बनाने का। तो अब इसके एग्जाम्पल करते हैं स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ में आए होंगे। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, माई फ्रेंड सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, आर यू फीलिंग वेल टुडे, साइन ऑफ इंटरोगेशन एंड कोमा क्लोज्ड। पहले साइन ऑफ इंटरोगेशन होता है, उसके बाद कोमा क्लोज्ड हम करते हैं। इससे हमारी पहचान हो गई, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, और पर्सनल वाचक, ये साइन ऑफ इंटरोगेशन जो सूचक, जो साइन है, जो निशान है वो आ गया। तो इससे हमें पता चल जाएगा भाई हमारे रिपोर्टेड स्पीच है उसमें इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसकी चेंज ऑफ नरेशन जो हम करेंगे, इस नरेशन बदलेंगे हम, तो इसके नियम हम जो पढ़ चुके हैं वो लगाएंगे, उसी हिसाब से नियम लगा देंगे। और नियम क्या है, सेड टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में। क्लियर। तो माई फ्रेंड आस्क्ड मी, कोमा हटा करके क्या लगाएंगे, इफ या डब्लू परिवार का शब्द, या क्योंकि ये पर्सन हेल्पिंग वर्ब से पूछा हुआ है तो क्या लगाएंगे, इफ। तो यहाँ तक का स्टेप है। सेड टू को हमने आस्क में बदला, कोमा हटा करके हमने इफ लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि पर्सन हेल्पिंग वर्ब से शुरू है इसलिए इफ लगेगा। अब इसको हम साधारण भी बनाते हैं और इसका टेंस भी हम बदलेंगे, क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म है इसलिए इसका टेंस बदला जाएगा। यू का ये प्रोनाउन है तो इसको हमने कैसे बदलना है, यू, योवर, यू, ये पहला वाला यू है और ये सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाता है हमारे सन, सन बटा 123, इसको बार बार ध्यान रखना है। अगर सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के पास जाएगा ये। ठीक है। तो यू का क्या बनेगा, ये मी वाली लाइन में जाएगा, तो मी वाली लाइन में यू का मी नहीं बनाना, यू को मी वाली लाइन में लेके जाएंगे। जैसे आई माई मी, यू वी आवर अस, यू योर यू, तो यू है आई माई मी, और वी आवर अस, और यू योर और यू। इसको बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे। यू को लेके जाना है माई वाले, मी वाली लाइन में लेके जाना है, तो यू का क्या हो जाएगा, आई। क्लियर। यू का क्या बन गया, आई, और इज एम आर को इसके बाद में ले गए। ठीक है। और इज एम आर का हमने टेंस भी बदलना है, तो क्या हो जाएगा इज एम आर का, वाज वर। तो वाज वर में से आई के साथ वाज लगेगा। इस स्टेप को समझना जरूरी है। प्रोनाउन को भी हमने चेंज किया और हमने इसको साधारण भी बनाया और इसका टेंस भी बदल दिया। यहाँ तीन चेंज किए हैं स्टूडेंट्स हमने, इसको ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। आसान है ये, घबराने की जरूरत नहीं है। यू सेकंड, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से इसकी लाइन में जाएगा। आई माई मी को बोलेंगे हम, यू को ऊपर नीचे घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई।
इसके बाद इसको साधारण बनाएंगे, इधर आता आर, क्योंकि हमने इसका टेंस भी बदल दिया साथ में, तो क्या हो जाएगा, इज एम आर का वाज वर हो जाएगा। तो आई के साथ क्या लगेगा, वाज फीलिंग वेल टुडे का दैट डे, ये भी टेंस बदल दिया हमने। टुडे का क्या बदलते हैं, दैट डे, और लास्ट में क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। अगर हमने फुल स्टॉप यहाँ नहीं लगाया तो भी हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं। रवीश सेड टू अनु, व्हाई डिड यू नॉट अटेंड द पार्टी। फिर देखते हैं हम, ये क्या है, हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। क्यों है इंटरोगेटिव, डब्लू परिवार से शुरू है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है, दो पीछे साइन ऑफ इंटरोगेशन है, इसके तीन से हम निशान ले लेते हैं, पहचान ले लेते हैं। चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, रवीश शेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे, रवीश आस्क्ड अनु, कोमा हटा करके इफ या डब्लू परिवार लगाएंगे। इसमें इफ नहीं लगेगा क्योंकि वाई डब्लू परिवार से प्रश्न पूछ रखा है इसमें, तो यही लगेगा इसमें। अनु रवीश आस्क्ड अनु वाई, क्लियर। अब इसको हमने टेंस भी बदलना है और प्रोनाउन भी बदलने हैं और साधारण भी बदलना है। टेंस क्यों बदलना है, क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म है। साधारण बनाना है, डिड को हटा करके सेकंड फॉर्म, और डिड को हटा करके सेकंड फॉर्म लगाएंगे, साथ में टेंस बदलेंगे तो हैड प्लस V3 हो जाएगा। ठीक है, हैड प्लस V3। यू सेकंड पर्सन है और ये जाएगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ये क्या है, थर्ड पर्सन का, थर्ड पर्सन में इसको हम बोलते हैं शी हर हर। अनु की लाइन में क्या जाएगा, जैसे हम फिर से बोलते हैं आई माई मी वी अवर अवस आवर अस, ये फर्स्ट पर्सन, यू योर यू ये सेकंड पर्सन, और शी हर हर ही हिज हिम दे देयर देम ये सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं, सॉरी। ही हिज हिम शी हर हर दे देयर देम ये थर्ड पर्सन होते हैं। तो हमने अनु, अनु का क्या होगा, शी हर हर, यू को ले जाएंगे, यू को हम शी हर हर, तो यू का क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। वाई शी डिड नॉट का हैड नॉट अटेंडेड, थर्ड फॉर्म द पार्टी, यहाँ लगाएंगे फुल स्टॉप। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सीता सेड टू रामा इन कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, विल यू ब्रिंग द गोल्डन डियर फॉर मी। हेल्पिंग वर्ब से पर्सन शुरू है, ये हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट से पहले है, साइन ऑफ इंटरोगेशन है, पर्सनवाचक है, सेड टू को हम बदलेंगे आस्क्ड में। तो सीता आस्क्ड रामा, यहाँ तक क्लियर। कोमा हटा करके लगाएंगे इफ, क्योंकि प्रश्नवाचक है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। इफ यू क्या है, सेकंड पर्सन जाएगा रामा के पास, तो यू को ले जाएंगे ही हिज हिम, राम वाली लाइन में। रामा जैसे अनु था उसको शी हर हर वाली लाइन में ले गए, इसमें ये पुल्लिंग जो होता है ना, ही हिज हिम, उस वाली लाइन में ले जाएंगे। तो ही हिज हिम, जो यू को ले जाएंगे तो ही हो जाएगा ही, और विल का जब हम टेंस करेंगे तो वुड हो जाएगा, टेंस बदलेंगे वुड हो जाएगा, और इसको इधर ले आएंगे हम, तो विल, यहाँ हमने विल का वुड भी किया और इसको इधर भी लेके आए, तो ये टेंस भी बदला गया, इसका साधारण भी बन गया, साधारण वाक्य बन गया ये। तो ही वुड ब्रिंग द गोल्डन डियर फॉर मी का क्या बनेगा, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन जाएगा सब्जेक्ट के पास, सीता के पास, सीता की लाइन में शी हर हर, शी हर हर वाले लाइन में ले जाएंगे मी को, तो शी आई माई मी, आई माई मी, इसमें है, ये नीचे क्या है, शी हर और हर, तो इसमें मी को ले जाना है इस लाइन में, शी वाली लाइन में, तो इसको ले जाएंगे तो हर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, उमेद सेड टू मी डू यू नो हाउ टू स्विम। प्यारे विद्यार्थियों, कई विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, ब्रिंग ब्रिंग सेकंड फॉर्म है तो इसकी, ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी सेकंड फॉर्म हम क्यों नहीं की यहाँ पे, तो क्योंकि यहाँ टेंस हमारा इसी से बदल गया, और विल का वुड कर दिया हमने, टेंस बदल गया हमारा, तो विल के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आती है, वुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट, विद सेड टू मी डू यू नो हाउ टू स्विम, डू यू नो पर्सन है हमारा, क्वेश्चन
पूछ रहे हैं इसमें, और ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है, साइन ऑफ इंटरोगेशन है, उसी हिसाब से हम इसको बदलेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस के हिसाब से इसके चेंज ऑफ नरेशन करेंगे हम। उमेद आस्क्ड मी, कोमा हटा करके, क्योंकि पर्सन डू से हेल्पिंग वर्ब से पूछा गया है तो क्या लगाएंगे, इफ। यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, आई माई मी, यू योर यू, पहला यू है ये, वर्ब से पहले पहला यू और वर्ब के बाद में दूसरा यू, यू योर यू है ना, दो यू आते हैं इस लाइन में, तो यू पहला है, तो इसको मी वाली लाइन में ले जाओ, आई माई मी, तो यू का क्या हो जाएगा, आई। आई, ये क्लियर है, प्रोनाउन बदल गया आई। डू फर्स्ट फॉर्म, डू हटाएंगे फर्स्ट फॉर्म, टेंस बदलेंगे तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म। नो न्यू नोन, तो आई न्यू, टेंस बदल गया, आई न्यू हाउ टू स्विम। ये फ्रेज हमारा ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। और जब हमने यहाँ डू हटा दिया तो साधारण बन गया, फुल स्टॉप लगाएंगे हम। नेक्स्ट सेंटेंस, आई सेड टू हर, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, व्हाट इज योर नेम। पर्सन सूचक शब्द से हमारा पर्सनवाचक शब्द की पहचान। सेड टू को आस्क्ड में, आई आस्क्ड हर, डब्लू परिवार से पर्सन शुरू है तो डब्लू परिवार ही हम लगाएंगे, इफ नहीं लगाएंगे। व्हाट इज योर नेम, ये इसमें सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब इधर लेके जाएंगे, ठीक है। और इसका टेंस भी बदलेंगे, इसका प्रोनाउन बदलेंगे। यूर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास है, हर वाले लाइन में। दोनों को बोलते हैं यू योर यू, लिख लिया, इसके बाद इसको लिखो शी हर हर, तो योर का क्या हो जाएगा, हर। हर वाली लाइन में योर का क्या हो जाएगा, हर। देखो खुद क्लियर है, इस लाइन को लिखो भाई, पहले ये देखना है ये किसके पास जाएगा, इसके पास, योर, यू योर और यू, और शी हर और हर। योर का क्या बन जाएगा, हर, सीधा ऐसे मिलाना कर लेते हैं। नेम, योर नेम का हर नेम, और इजमर का वाज। यहाँ ये टोटल सब्जेक्ट है, इसके बाद हम इसको वाज इजमार इजमार को चेंज करके वाज लगाया, यहाँ फुल स्टॉप कर दिया। रमन सेड, कॉमन शुरू, मे आई कम इन मैडम। मे आई कम इन मैडम, पर्सन पूछा जा रहा है, परमिशन ली जा रही है, पर्सन सूचक, इसमें मे हेल्पिंग वर्ब से पर्सन पूछा जा रहा है, पर्सन सूचक शब्द है इसमें, ये पर्सन सूचक जो है इसमें निशान जो सूचक आ गए इसमें। तो इसमें हमने एक और चीज़ देखनी है ध्यान से स्टूडेंट्स, या रमन सैड, रमन ने कहा, किसको कहा, रमन सैड मे आई कम इन मैडम, मैडम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो रमन ने किसको कहा, मैडम को कहा, मैडम को कहा, यानी कि मैडम ऑब्जेक्ट अंदर दे दिया। तो ये यहाँ जिसमें वाक्य में सर या मैडम होता है, जिस वाक्य में सर या मैडम होता है उसमें हम रेस्पेक्टफुली लगाएंगे, रमन रेस्पेक्टफुली आस्क्ड इफ लगाएंगे यहाँ कोमा हटा करके, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न पूछा जाता है, पूछा जा रहा है इसमें। इफ ही मे का माइट टेंस बदलेंगे, कम इन फुल स्टॉप जी हटा देंगे। द टीचर सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, व्हाई, देखिए इसमें, द टीचर सेड व्हाई डोंट यू बिकम रेगुलर शुभम। अध्यापक कहते हैं भी शुभम आप रेगुलर क्यों नहीं बनते। अध्यापक किसको कहते हैं, शुभम को। यहाँ इसका मतलब ये कोमा लगा करके यह नाम या संबोधन होता है इसमें, तो अंदर दे, इसमें इसको हम संबोधन के रूप में ये ऑब्जेक्ट अंदर दे दिया जाता है रिपोर्टिंग वर्ब का। तो द टीचर सैड टू शुभम, शुभम से ही कहा ना उसने, तो इसको ऐसे भी हो सकता था, द टीचर सैड शुभम व्हाई डोंट बिकम यू, व्हाई डोंट यू बिकम रेगुलर। ये बाद में भी हो सकता है और शुरू में भी आ सकता है। पहचान कैसे करेंगे, इसमें कोमा आएगा इसके बारे में। यहाँ ये कोमा आ जाता है जब पंचुएशन वर्षिक, इसका मतलब संबोधन किया जा रहा है, और जिसको संबोधन किया जा रहा है वो अंदर है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर। तो इसकी चेंज ऑफ नरेशन में हम इसको बाहर लेके आएंगे दोनों केसेज में। द टीचर आस्क्ड शुभम, इसको हम बाहर ले आए। द टीचर आस्क्ड शुभम, वाई से पर्सन पूछा जा रहा है, वाई डोंट यू, यू का शुभम के हिसाब से क्या बदलेंगे, ही हो जाएगा, ही हिज हिम। वाई ही डू नॉट का डिड नॉट बिकम रेगुलर, यहाँ टेंस बदल दिया, ये प्रोनाउन बदल दिया, ठीक है। वाक्य को साधारण भी बदल दिया हमने, ये
हेल्पिंग वर्ब पहले थी, इसको बाद में लगा दिया तो वाक्य साधारण बन गया, पीछे फुल स्टॉप हो गया। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स हमने दो टाइप के जो सेंटेंस किए हैं आज, असर्टिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जो चेंज ऑफ नरेशन इस वीडियो में हमने डिस्कस की है। असर्टिव सेंटेंस में सैड टू को टेल या टोल्ड में बदलते हैं, कोमाज हटा करके दैट लगाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम सैड टू को आस्क वाली फॉर्म में बदलते हैं और कोमा हटा करके हम इफ़ या डब्ल्यू परिवार लगाते हैं। दो चीज़ नोट करने की है। और चेंज जो टेंस चेंज करने का तरीका है वो भी पहले दोनों में एक आएगा, और प्रोनाउन बदलने का तरीका है वो भी दोनों में एक आएगा। तो उम्मीद है आप सभी ने इस सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। और नेक्स्ट के जो सेंटेंसेस बचते हैं उसका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।